करते हैं, राइज ऑफ पॉलिटिकल मूवमेंट की शुरुआत करते हैं। कैसे राइज ऑफ पॉलिटिकल मूवमेंट हुआ, थोड़ा सा मैं सबसे पहले ब्रीफ करने की कोशिश करूंगा वन बाय वन करके, कि भारत देश के अंदर में पॉलिटिकल मूवमेंट की शुरुआत कहां से हुई, इसकी कहानी, इसके पृष्ठभूमि को आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। अगर प्रश्न पूछेगा मेंस के अंदर में, प्रश्न पूछेगा कि भारत देश के अंदर में व्हाट इज रीजन बिहाइंड, क्या कारण था इसके पीछे, या प्रश्न पूछेगा कि भारत में पॉलिटिकल मूवमेंट, राजनीतिक समूह, राजनीतिक गठबंधन की शुरुआत के पीछे का बैकग्राउंड क्या है। जैसे आप लोगों ने 1857 की क्रांति के पीछे के बैकग्राउंड को आप लोगों ने देखा, प्रमुख कारण आप लोगों ने देखे, वैसे ही मूवमेंट कैसे बना, कहां से ये थॉट आया, कहां से विचारधारा आया, है कि नहीं। तो पहला अगर आप बात करेंगे तो ये प्रश्न आपकी एग्जाम में मेंस में पूछ सकता है। तो पहला आप देखोगे कि ये बातें भारतीयों को समझ में आ गई थी कि 1857 की क्रांति फेल क्यों हुआ है। आप लोगों ने पढ़ा था ना कि 1857 की क्रांति फेल हो गई, और फेल के पीछे एक सबसे प्रमुख कारण था, तो वो था लैक ऑफ यूनिटी, यानी एकता का अभाव। ये बातें समझ में आ गया था लोगों को कि भारत देश में एकता का अभाव है। हालांकि उस वक्त भारत देश भी नहीं था पूरी तरीके से देखा जाए तो। भारत देश कब बना, जब राष्ट्रवाद जन्म लेगा तब, है कि नहीं। ये बात समझ रहे हमारी बात को। हाँ, स्वदेशी मूवमेंट के बाद ये बातें विचार आएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारतीयों को, यहां के लोगों को अगर अंग्रेजों से लड़ना है, आजाद करना है अगर भारत को, तो कहीं ना कहीं हमें इस भारत देश में राष्ट्रीयता को जन्म देना होगा, भारत देश के अंदर में राष्ट्रवाद को पैदा करना होगा, भारत देश के अंदर में एकता और अखंडता को बनाना होगा। इसीलिए तो 1857 के फेल होने के बाद भारतीयों ने समझा फॉरेन रूल तभी ब्रेक किया जा सकता है जब भारत देश के अंदर में एक पॉलिटिकल यूनिटी होगी, एक राजनीतिक एकता होगा। राजनीतिक एकता भारत को आजाद कर सकता है, भारत विदेशी हुकूमत से लड़ने में मदद कर सकता है। यह था पहला पॉइंट, पॉलिटिकल यूनिटी। तो पॉलिटिकल यूनिटी के लिए क्या बनाना होगा, संगठन बनाना होगा, समूहों को जोड़ना होगा, बड़े बड़े लोगों को एक साथ खड़ा करना होगा और मुहिम चलाना होगा आपका। तो लैक ऑफ इक्वल आइडियोलॉजी और मेच्योरिटी और यूनिटी गिव अ राइज टू पॉलिटिकल यूनिटी। तो यहां से पॉलिटिकल यूनिटी आपको जन्म होता है, क्योंकि भारत देश में कोई इक्वल आइडियोलॉजी था क्या, सबका आइडियोलॉजी, किसी का एक आइडियोलॉजी नहीं था आपका, कोई एक विचारधारा पर काम नहीं कर रहा था, सबकी विचारधाराएं अलग थे। आप देख रहे थे ना, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेकर सब लोग लड़ रहे थे, लेकिन सब एक विचारधारा से नहीं लड़ रहे थे। तो विचारधारा को एक करना, और विचारधारा का जन्म क्या हो, कहां से शुरू होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन से होता है। जैसे आज के दौर में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी है कि नहीं हो, कुछ लेफ्ट विचारधारा के लोग हैं, कुछ ऐसे भारतीय संगठन हैं जो आपको लेफ्ट वामपंथी है, कुछ लोग जो है राइट पंथी है आपका, है कि नहीं, कुछ लोग सेंटर विचारधारा के लोग हैं, कुछ लोग मार्क्सवादी विचारधारा के लोग हैं, कुछ लोग लेनिन विचारधारा के लोग हैं। आइडियोलॉजी का होना बहुत जरूरी है, आइडियोलॉजी। तो उस पॉलिटिकल यूनिटी ने एक आइडियोलॉजी को जन्म दिया, है ना, एक विचारधारा को जन्म दिया, और यही विचारधारा अंग्रेजों के साथ लड़ेगा। पहला कारण ये था। दूसरा था आपका रेगुलर लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जिस प्रकार से टाइम टू टाइम लेजिस्लेशन किए जा रहे थे, आपने देखा था, पढ़ा था ना चार्टर के बारे में, था कि नहीं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, है कि नहीं। उसके बाद कौन सा एक्ट, पीट्स इंडिया एक्ट 1784, उसके बाद कौन, चार्टर एक्ट 1793, उसके बाद चार्टर एक्ट 1833, फिर चार्टर एक्ट 18, और उसके बाद 58, और उसके बाद आप देख रहे हो कि इसी प्रकार से इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 भी आएगा। इसके बाद तो एक पर एक एक्ट आ रहे थे। अब इसके कारण से आप देखो, अगर चल के इंडियन काउंसिल एक्ट बन रहा था, यानी कि पॉलिटिकल फील्ड वाले ये सारे लेजिस्लेशन में पार्टिसिपेट कर सकते थे। विधान मतलब लेजिस्लेशन का मतलब समझते हैं ना, है ना। तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए पहली बार 1861 में भारतीयों को भी ऐड किया गया था, याद है ना। तो लोगों को लगने लगा कि अगर एसोसिएशन डिमांड करती है, अगर मिलजुल कर हम लोग डिमांड करते हैं, तो हम लोग को भी एसोसिएशन का हिस्सा बनाया जा सकता है। तो ये कारण आपका इस पॉइंट पर देखने को मिलेगा, आपका रेगुलर लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट। कीवर्ड का याद रखना बहुत जरूरी है सर, कीवर्ड को याद रखना
बहुत जरूरी है। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चर्चा जो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, भारत विदेशों की क्रांति से बहुत ज्यादा प्रभावित था। फ्रांस की क्रांति याद है, मैंने कहा था कि फ्रांस पूरी दुनिया को क्रांति सिखाने वाला अगर कोई है तो कौन है? फ्रांस ने पूरी दुनिया को क्रांति सिखाया। और फ्रांस की क्रांति ने लोगों के अंदर में एक क्रांति का भाव, कहा कि राजाओं के साथ युद्ध लड़ा जा सकता है। भारत के अंदर में भी इसी प्रकार से विन विन विश्व के अंदर में यूनिफिकेशन किए गए। जर्मनी बटा हुआ था, पता है कि नहीं? हाँ, तो जर्मनी को यूनिफिकेशन हुआ, यानी जर्मनी का एकीकरण हुआ, इटली का एकीकरण हुआ, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो भारत के लोगों को लगा कि भाई अगर विदेशियों के खिलाफ अगर लड़ना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? एक करना पड़ेगा, हमें यूनिफाई करना पड़ेगा, हमें एकीकरण, अखंडता लाना होगा, इंटीग्रिटी करना होगा। तो यहां से अंतरराष्ट्रीय जिस प्रकार से इवेंट्स हुआ, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और इटली, भारत पर भी इसका असर पड़ता है।